सुरेंद्र राजपूत जी का जल्दी से एक बार रुक करते हुए। राजपूत जी देखिए, आगाज अगर बीजेपी के लिए अच्छा हो रहा है तो अंजाम भी बहुत सारे राज्यों में देखने को मिल सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। अगर हम एसटी आबादी की बात करें, 31% यहां पर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, वहां पर तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि बीजेपी अगर वहां की आबादी को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहती है तो उसके लिए और दूसरे राज्यों के भी दरवाजे खुलते हुए चले जाएंगे। राजपूत जी कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। आप एक तरफ तो कह रही हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हताशा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 500 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था कि फ्री 2-2 सिलेंडर देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। एक तरफ तो वादा खिलाफी का आप स्वयं ही आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग जीत रहे। तो भाई हमको तो नहीं समझ में आ रहा। आप अगर ट्राइबल आबादी पे एक तरफ कह रहे हैं सर, कि आप खुद सोचिए। राजपूत जी एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। एक त्रिपुरा वो राज्य में एक बाकी राज्यों पर जवाब आऊंगी होता जहां नहीं, पर दूसरा सर सवाल सुन तो लीजिए, आप चूंकि इधर उधर लेकर जाते हैं इसलिए ये काउंटर क्वेश्चन जरूरी है। नहीं, अगर मैं हम नहीं देखें लेके नरेंद्र जाता, मोदी वहां आप पर लेके 3 दिन जा में 2 बार रैलियां करते हैं, अमित शाह जाकर वहां पर लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, जेपी बीजेपी की तो पूरी फौज उतर जाती है। लेकिन आपके अगर बड़े चेहरों को हम देखें तो आप मुझे बताइए आपका कौन सा बड़ा चेहरा जाकर वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकता है? लेफ्ट के साथ आप गठबंधन में रहे, 2018 में दोनों का वोट प्रतिशत 50 को क्रॉस कर जाता है, और दोनों जब साथ में आते हैं तो वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं करती है। ये आपका अपना निर्णय। आप देखिए, ये एग्जिट पोल का निर्णय है ना। मैं आपको बताऊं, आप तो चूंकि वहां बुलेट रिपोर्टर भी रही हैं, हम तो एक चीज जानते हैं कि आपके ये सारे इसमें जो मुझे लग रहा है, मैं आपके इस एनालिसिस को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने एनालिसिस की बात कर रहा हूं। और मुझे पता है कि वो पार्टी 8 ही क्या नाम सीटें जीती थी, बाकी सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार अगर प्रद्योत सीटें वहां पर 16 जीत रहे हैं तो भाजपा का नुकसान नहीं हो रहा है क्या 19-20 सीटों में? और वो भाजपा का नुकसान अगर 10 सीटों का या 8 सीटों का हो रहा है, वो इसका मतलब बाकी सब जगह पे 100% कर रही है। आज आपको देखिए ना, अपने से ज्यादा टिपरा मोथा की बात करनी पड़ रही है। अगर आपके दिग्गज नेता त्रिपुरा में जाकर अंजना, आपको प्लीज मेरी बात को पूरा सुनना चाहिए। नहीं, आपकी बात पूरी सुन रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपके वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए गए ही नहीं त्रिपुरा में। ऐसा लगा आप लोगों ने हथियार डाल दिया है। आप चाह रहे थे वाम दलों का वहां पर जोर चले, आपका वोट भी उधर चला जाए, सब मानते हैं, लेकिन प्रचार तो कीजिएगा, ताकत तो झोंकिएगा। ऐसे ही गुजरात में आप कह रहे थे डोर टू डोर हम तो कर रहे हैं, आप लोग को पता ही नहीं चल रहा है, आप लोग यहाँ रहते हैं वहां रहते हैं, पर सर रिजल्ट आता है तब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। टीएमसी वाले प्रवक्ता जी को भी दिखा दी। हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना ज्यादा हमारी कमियां इतनी ज्यादा बता करके आप हमें बिल्कुल ठीक कर देंगे। हमने कमियां तो कोहली साहब को बताई, तब आपने सुना नहीं। आप अपनी सुनते हैं, डिफेंड कर नहीं पाते हैं, फिर इधर उधर की बात करते हैं। रुकिए सर, टीएमसी से भी बात करने दीजिए। टीएमसी नहीं चाहते, टीएमसी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने दीजिए। आप सुनना नहीं चाहते, बड़ा मसला हो जाता है। मसला ये हो जाता है कि सवाल स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अन्य राज्य जिनके नतीजे भी कुछ देर में आएंगे, तब शायद कमाल होता हुआ कुछ दिखे आपका या नहीं दिखे, अभी तो सस्पेंस की बात है। लेकिन त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी का वर्चस्व होना, ये अपने आप में एक संकेत है जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत साफ और स्पष्ट रहा। हाल में राहुल गांधी ने सीधा टीएमसी को कह दिया कि आप तो बीजेपी की बी टीम हो गए हैं पूर्वोत्तर में। देखिए राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करना, ममता बनर्जी ने टिप्पणी कर दी थी कि बच्चे हैं वो उनके सामने, और उनके सामने मतलब उम्र में बच्चे हैं और वो बचकाने तरह का बयान देते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि उनको लड़ना किससे है। वहां पे रूलिंग क्या, वहां टीएमसी की सरकार है क्या त्रिपुरा में? त्रिपुरा में सरकार किसकी है? तो आप जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो आपको वहां की लोकल सरकार के बारे में बात करनी चाहिए। आप वहां बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में, तो ममता बनर्जी के ऊपर अगर आप एक भी तीर छोड़ते तो आपको पहले अपने गिरेबान को झांक के देखना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं। तो राहुल गांधी की अलग बात है। देखिए तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वहां जाके लड़ी है। तृणमूल कांग्रेस तो गुजरात में जाकर के नहीं लड़ी, आपने हथियार डाल दिए वहां पर। पंजाब में जाके नहीं लड़ी, आम आदमी पार्टी लड़ी, पहली बार में सक्सेस नहीं हुई, सेकंड टाइम में सरकार बना ली आम आदमी पार्टी ने। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रकल्प के रूप में जा रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है टीएमसी। आप देखिए यहाँ पर वोट प्रतिशत जोड़ने के खाते में 3% जा रहा है। 10% पूरी ताकत आपने लगाई थी, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं 0 सीटें अन्य के खाते में। टीएमसी ने 28 सीटों पे चुनाव, ये तो 2 तारीख को नतीजा में मुझे नहीं लग रहा कि 1% से ज्यादा वोट परसेंटेज मिलेगा टीएमसी को
28 सीटों पे चुनाव लड़ा है त्रिपुरा में। 2 तारीख को नतीजे आएंगे। आप नहीं, आप दिल खुश रखिए सर, नतीजा नहीं आता उस दिन तक दिल खुश रखिए। तो प्रदीप जी हैं यहाँ पर, हमें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल है, गोवा में 10% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था 5 महीने की मेहनत से।